उत्तराखंड के इतिहास में साहित्यिक स्रोत का वर्णन। साहित्यिक स्रोत को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, लोक साहित्य और विदेशी साहित्य। धार्मिक साहित्य को 3 पार्ट्स में ब्राह्मण साहित्य, महाभारत, पाली साहित्य। लौकिक साहित्य को 3 पार्ट्स में अष्टाध्यायी, कालिदास और रजत रंगिणी। लोक साहित्य को जागर। विदेशी साहित्य को हैंसंग और यूरोपीय यात्री। धार्मिक साहित्य की बात करें तो ऋग्वेद में खस, किरात, नाग, कुलिंद आदि का उल्लेख मिलता है। खस आर्यों में से ही एक थे। महाभारत के आदि पर्व, दिग्विजय पर्व, उपायन पर्व तथा वन पर्व आदि महत्वपूर्ण स्रोत है। स्कंद पुराण में गढ़वाल और कुमाऊं के लिए केदारखंड और मानसखंड नाम का उल्लेख है। केदारखंड और मानसखंड स्कंद पुराण के ही भाग हैं। पाली ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवत कहा गया है। महाविशास्त्र जातक में उल्लेख है कि परिव्राजक गंधमादन तक पहुंचते थे। अशोकावादन में वर्णित साणा भाषी भिक्षु का निवास स्थल उरुमुड पर्वत कनक्खल के समीप चंडी पहाड़ी ही था। लौकिक साहित्य की बात करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी और कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम लौकिक साहित्य में प्रमुख है। देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित और काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों के कार्तिकेयपुर के खस राजा द्वारा समुद्रगुप्त के जेठ पुत्र रामगुप्त पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। रजत रंगिणी में उल्लेख है कि ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में केदार मंडल और स्त्री देश पर आक्रमण किया। पवार और चंद कालीन देश के मनोदय काव्य रामायण प्रदीप, कल्याण चंद्रोदय, स्मृति कुसुम सभासार, गढ़ राजवंश काव्य आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। गढ़वाल राज्य वंशावली तथा स्वदेशी राजवंशावली ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है। मियाँ प्रेम की गुलदस्त तवारीख या कोहटीरी गढ़वाल समकालीन इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण है। लोक साहित्य इस क्षेत्र में प्रचलित लोक गाथाएं और अनुश्रुतियाँ इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इन मौखिक कथाओं को पवाड़ा, भांडो तथा जागर कहा जाता है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत 7वीं शताब्दी में चीन से आई यात्री हेनसांग ने अपनी पुस्तक सुयुकी में शत्रुघ्न, गो विशाण, ब्रह्मापुर और सुवर्ण गोत्र देश का उल्लेख किया है। यूरोपीय यात्री तथा अंतोनियो दे